क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम करियर में तो सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन फैमिली से दूर हो जाओ, या तुम्हारे पास सारे पैसे हों लेकिन तुम्हारी हेल्थ खराब हो? क्या ये पॉसिबल है कि तुम सब कुछ पा सको, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और इनर पीस सब एक साथ? आज मैं तुम्हें गौर गोपाल दास की किताब यू कैन हैव इट ऑल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने मुझे सिखाया कि लाइफ एक व्हील है और अगर तुम सिर्फ एक स्पोक पर फोकस करोगे तो पूरा व्हील लड़खड़ा जाएगा। ये वो किताब है जो मुझे तब मिली जब मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज था और इसने मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। 3 साल पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था। अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। मेरी हेल्थ खराब हो चुकी थी क्योंकि मैं रोज 12-14 घंटे काम करता था। मेरी फैमिली से बात होना लगभग बंद हो गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था। और सबसे बुरी बात, मैं खुद से नाखुश था। मैं सोचता था कि सक्सेस मिल गई है, फिर ये एम्प्टीनेस क्यों है? एक रात मैं ऑफिस से लेट निकल रहा था और मेरे फोन में एक वीडियो पॉपअप हुआ गौर गोपाल दास का। उन्होंने एक ब्यूटीफुल मेटाफर दिया था कार्ट और हॉर्सेस का। मैंने वो वीडियो देखा और कुछ क्लिक हुआ। फिर मैंने उनकी किताब खरीदी, यू कैन हैव इट ऑल, और ऑनेस्टली उस किताब ने मेरी जिंदगी बचा ली। गौर गोपाल दास पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, HP में काम करते थे, अच्छी जॉब थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया और मंक बन गए। अब तुम सोच रहे होगे तो क्या वो हमें भी सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली उनका मैसेज एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो कहते हैं कि तुम सब कुछ पा सकते हो, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाना होगा। गौर गोपाल दास एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, द कार्ट एंड 4 हॉर्सेस। इमेजिन करो एक कार्ट जिसे 4 घोड़े खींच रहे हैं। ये 4 हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ के 4 एसेंशियल एरियाज, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर चारों हॉर्सेस सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कार्ट स्मूथली आगे बढ़ती है, लेकिन अगर एक हॉर्स बहुत तेज भाग रहा है और बाकी पीछे हैं या सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो क्या होगा? कार्ट टॉपल हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही था जो मेरे साथ हो रहा था। मेरा वर्क लाइफ हॉर्स बहुत तेज भाग रहा था, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे बाकी 3 हॉर्सेस लगभग रुक चुके थे। मेरी पर्सनल हेल्थ इग्नोर हो रही थी, रिलेशनशिप्स टूट रही थीं और सोसाइटी के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। और रिजल्ट, मैं जी तो रहा था लेकिन खुश नहीं था। गौर गोपाल दास पहले हॉर्स के बारे में बात करते हैं, पर्सनल लाइफ, और इसके अंदर वो 3 चीजों पर फोकस करते हैं, बॉडी, माइंड और सोल। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है, योर बॉडी इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। मतलब ये तुम्हारा घर है। अगर तुम अपने घर की देखभाल नहीं करोगे तो तुम कहाँ रहोगे? मैंने अपनी हेल्थ को कितना इग्नोर किया था, फास्ट फूड, लेट नाइट्स, नो एक्सरसाइज। मैं सोचता था अभी मैं यंग हूँ, सब हैंडल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा बॉडी सिग्नल्स दे रहा था, बैक पेन, हेडेक्स, कांस्टेंट फटीग। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारा बॉडी एक व्हीकल है। अगर तुम अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग नहीं कराओगे तो वो एक दिन बीच रास्ते में खराब हो जाएगी। वैसे ही हमारा बॉडी। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दी, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, नॉट लाइक अ ठेला। मतलब तुम अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दो, प्रॉपर खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, इनफ स्लीप लो। ये सब बहुत बेसिक लगती हैं, लेकिन कितने लोग एक्चुअली ये फॉलो करते हैं? मैंने अपनी लाइफ में एक सिंपल चेंज किया। मैं सुबह 30 मिनट जल्दी उठने लगा और वॉक करने जाने लगा, बस इतना सा चेंज। और तुम्हें पता है, 2 महीने में मुझे फर्क महसूस हुआ, मोर एनर्जी, बेटर मूड, क्लियरर थिंकिंग। लेकिन गौर गोपाल दास यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि बॉडी के साथ साथ माइंड की भी केयर जरूरी है, और उन्होंने एक ब्यूटीफुल टेक्निक सिखाई, ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये इतना सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। मैं जब इसे प्रैक्टिस करने लगा तो मेरी पूरी पर्सपेक्टिव बदल गई। पहले मैं हमेशा फोकस करता था कि मुझे क्या नहीं है, बिगर सैलरी नहीं, बेटर पोजीशन नहीं, लग्जरी कार नहीं। लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैं देखने लगा कि मेरे पास क्या है, सपोर्टिंग फैमिली, अच्छी हेल्थ, लॉयल फ्रेंड्स। और ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट ने मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट फील कराया।
गौर गोपाल दास तीसरे एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, सोल। और ये सबसे ट्रिकी है क्योंकि हम सोल की बात करते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया। सोल मतलब तुम्हारा डीपर पर्पस। तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं हो, तुम कुछ क्रिएट करने के लिए हो, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हो। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा थ्रू उनकी बुक, अगर आज तुम्हारी लास्ट डे हो तो क्या तुम सेटिस्फाइड होगे अपनी लाइफ से? और ऑनेस्टली मेरा आंसर था नहीं। मैं बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहता था, लेकिन मैं बस सर्वाइवल मोड में चल रहा था। गौर गोपाल दास कहते हैं कि मेडिटेशन, प्रेयर या सिंपली क्वाइट टाइम निकालना, ये सब तुम्हें अपनी सोल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मैंने मेडिटेशन ट्राई की। पहले बहुत ऑकवर्ड लगा। मैं बस बैठा था और अपने थॉट्स को देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं रियलाइज करने लगा कि मेरे अंदर इतना नॉइज है, और जब मैं उस नॉइज को सेटल होने देता तब एक क्लैरिटी आती। तब मुझे पता चलता कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। अब दूसरे हॉर्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स। गौर गोपाल दास कहते हैं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्शंस। कोई भी सक्सेस मीनिंगलेस है अगर तुम्हारे पास उसे शेयर करने के लिए कोई नहीं। उन्होंने रिलेशनशिप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, फैमिली, फ्रेंड्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स। फैमिली के बारे में उन्होंने एक पेनफुल ट्रूथ बताया। वो कहते हैं कि हम अक्सर अपनी फैमिली को ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन टाइम नहीं रुकता। तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारे सिबलिंग्स अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं। अगर अभी टाइम नहीं निकाला तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। मेरी माँ मुझे डेली फ़ोन करती थी और मैं हमेशा बोलता था, माँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और ये बाद में कभी नहीं आता था। जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रात, चाहे कितना भी लेट हो, अपनी माँ को 10 मिनट का कॉल करूँगा। और तुम्हें पता है, उन 10 मिनटों ने मेरी रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ कंप्लीटली बदल दी। वो 10 मिनट अब मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट है। गौर गोपाल दास फ्रेंड्स के बारे में कहते हैं कि क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। सोशल मीडिया पर तुम्हारे 1000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्हें तुम 2 बजे रात को कॉल कर सकते हो? उन्होंने एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तुम्हारे सबसे क्लोज 5 लोग डिफाइन करते हैं कि तुम कौन बनोगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो तुम भी वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पॉजिटिव हैं, ग्रोइंग हैं, तो तुम भी ग्रो करोगे। मैंने अपनी फ्रेंडशिप्स को इवैल्यूएट किया और मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग मेरे एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद एग्जॉस्टेड फील करता था। तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताऊंगा जो मुझे अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन नेसेसरी था। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में गौर गोपाल दास की एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक कमिटमेंट है, और हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग ग्रोइंग होने चाहिए, इंडिविजुअली और टुगेदर। उन्होंने एक सवाल पूछा, आर यू विद समवन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू? और ये क्वेश्चन ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, हमारी रिलेशनशिप में मैं कॉन्स्टेंटली ट्राइंग था इम्प्रेस करने की, प्रूव करने की। मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं हो पाता था, और इवेंचुअली जब रिलेशनशिप टूटी तब इनिशियली मुझे बुरा लगा, लेकिन गौर गोपाल दास की टीचिंग से मुझे समझ आया कि शायद ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो रिलेशनशिप मुझे बेटर नहीं बना रही थी, वो मुझे स्ट्रेस्ड बना रही थी। अब तीसरे हॉर्स की बात, वर्क लाइफ। ये वो एरिया है जहां मोस्ट लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि वर्क सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, वर्क शुड बी मीनिंगफुल। तुम्हें अपने काम में पर्पस मिलना चाहिए। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए वर्क लाइफ के, फाइंडिंग योर कॉलिंग, एक्सेलेंस और बैलेंस। पहला, फाइंडिंग योर कॉलिंग, मतलब ये जानना कि तुम क्या करना चाहते हो। बहुत से लोग सिर्फ पैसे के लिए या सोसाइटल प्रेशर की वजह से कोई करियर चुन लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी कॉलिंग फॉलो नहीं करोगे तो तुम कभी ट्रूली सैटिस्फाइड नहीं होगे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था क्योंकि सब कर रहे थे, मेरी कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं थी। लेकिन जब मैंने गौर गोपाल दास की किताब पढ़ी तो मैंने खुद से पूछा, मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ? और आंसर था, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। तो मैंने साइड से कंटेंट राइटिंग शुरू की और धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया। गौर गोपाल दास एक्सेलेंस के बारे में कहते हैं, व्हाटएवर यू डू इट विद एक्सेलेंस। मतलब चाहे तुम क्या भी करो, अपना 100% दो।
अगर तुम एक स्वीपर भी हो तो बेस्ट स्वीपर बनो, क्योंकि एक्सेलेंस एक हैबिट है और ये हैबिट तुम्हें हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाएगी। मैंने ये प्रिंसिपल अपनी जॉब में अप्लाई किया। पहले मैं बस टाइम पास कर रहा था 9 to 5, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी काम मिलता है मैं उसे बेस्ट तरीके से करूंगा। और सरप्राइजिंगली जब मैंने अपना एटीट्यूड बदला तो रिजल्ट्स भी बदलने लगे। मेरे सीनियर्स ने नोटिस किया, मुझे बेटर प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और इवेंचुअली प्रमोशन भी मिली। लेकिन गौर गोपाल दास एक वार्निंग भी देते हैं, एक्सेलेंस का मतलब वर्कहॉलिक बनना नहीं। उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी सारी एनर्जी वर्क में लगा दोगे तो बाकी हॉर्सेस कमजोर पड़ जाएंगे और इवेंचुअली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। मैंने बाउंड्री सेट की। मैंने डिसाइड किया कि हर शाम 7 बजे के बाद मैं ऑफिस का कोई काम नहीं करूंगा। इनिशियली बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उन 9 घंटों में ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं फोकस्ड रहता था। अब चौथे और लास्ट हॉर्स की बात, सोशल कंट्रीब्यूशन। गौर गोपाल दास कहते हैं कि असली फुलफिलमेंट तब आती है जब तुम दूसरों की हेल्प करते हो, जब तुम अपने से बड़ी किसी चीज का पार्ट बनते हो। ये सिर्फ चैरिटी करने के बारे में नहीं, ये उस इम्पैक्ट के बारे में है जो तुम दुनिया पर छोड़ते हो। उन्होंने मुझे एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी योर लेगेसी? मतलब 50 साल बाद जब लोग तुम्हें याद करेंगे तो क्या याद करेंगे, कि तुम्हारे पास बड़ी कार थी या कि तुमने किसी की लाइफ बदल दी? ये क्वेश्चन ने मुझे अनकंफर्टेबल बना दिया, क्योंकि ऑनेस्टली मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि सोशल कंट्रीब्यूशन ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में है। मैंने छोटा शुरू किया। मेरी कॉलोनी में एक एनजीओ थी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाती थी। मैं हर सैटरडे 2 घंटे उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगा, और तुम्हें पता है वो 2 घंटे मेरे पूरे वीक का सबसे सेटिस्फाइंग टाइम बन गए। जब वो बच्चे कुछ नया सीखते, जब उनके चेहरे पर स्माइल आती, तो मुझे एक जॉय महसूस होता जो मेरी सैलरी से कभी नहीं मिला था। गौर गोपाल दास एम्फेसाइज करते हैं कि ये चारों हॉर्सेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ 1 या 2 पर फोकस करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और लाइफ का असली मजा बैलेंस में है। उन्होंने एक ब्यूटीफुल मेटाफर दिया, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। लेकिन मूविंग का मतलब सिर्फ वर्क करते रहना नहीं, मूविंग का मतलब है सब एरियाज में ग्रोथ करना। अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते नए इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गौर गोपाल दास अपनी किताब में कई प्रैक्टिकल टूल्स भी देते हैं। एक टूल है द व्हील ऑफ लाइफ एक्सरसाइज। तुम एक सर्कल ड्रॉ करो और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, पर्सनल, रिलेशनशिप्स, वर्क और सोशल। फिर हर पार्ट को 1 से 10 तक रेट करो बेस्ड ऑन कि तुम कितने सेटिस्फाइड हो, और फिर ऑनेस्टली देखो कि कौन सा एरिया वीक है। मैंने ये एक्सरसाइज की और सच में आई ओपनिंग था। मेरा वर्क लाइफ 8/10 था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ 3/10 थी, रिलेशनशिप्स 4/10 और सोशल कंट्रीब्यूशन 1/10। ये विजुअली देखकर मुझे शॉक लगा। मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं सिर्फ एक एरिया में अच्छा कर रहा था और बाकी 3 को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। फिर मैंने एक एक्शन प्लान बनाया। मैंने डिसाइड किया कि हर वीक मैं हर हॉर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक करूंगा। पर्सनल लाइफ के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन, रिलेशनशिप्स के लिए फैमिली टाइम और फ्रेंड्स के साथ मीटअप्स, वर्क के लिए फोकस्ड प्रोडक्टिविटी और सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए एनजीओ में टीचिंग। और धीरे धीरे मेरे व्हील बैलेंस होने लगा। गौर गोपाल दास एक और प्रोफाउंड टीचिंग देते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग। उन्होंने समझाया कि तुम्हारी इकिगाई वो इंटरसेक्शन है 4 चीजों का, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर।
जब ये चारों ओवरलैप करते हैं तब तुम अपनी ट्रू कॉलिंग पा लेते हो। मैंने अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करने की कोशिश की। मैं राइटिंग लव करता था, मैं उसमें अच्छा था, दुनिया को गुड कंटेंट की ज़रूरत थी और लोग मुझे इसके लिए पे कर सकते थे। तो मैंने कंटेंट राइटिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और इवेंचुअली मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटर बन गया। और ये डिसीजन, दो स्कैरी, सबसे बेस्ट डिसीजन रहा। गौर गोपाल दास स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेस इनएविटेबल है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। मतलब चीजें गलत होंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये तुम्हारे कंट्रोल में है। उन्होंने एक टेक्निक सिखाई, द 3 Rs: रिकग्नाइज, रीफ्रेम, रिस्पॉन्ड। पहला, रिकग्नाइज करो कि तुम स्ट्रेस्ड हो। बहुत से लोग अपनी स्ट्रेस को एक्नॉलेज ही नहीं करते। दूसरा, रीफ्रेम करो सिचुएशन को। क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या इसका कोई पॉजिटिव एंगल है? तीसरा, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करो इंस्टेड ऑफ रिएक्ट करने के। ये सिंपल फ्रेमवर्क ने मेरी एंग्जाइटी को बहुत कम किया। उन्होंने फेलियर के बारे में भी बात की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि फेलियर एक इवेंट है, नॉट एन आइडेंटिटी। तुम फेल हो सकते हो लेकिन तुम फेलियर नहीं हो। और एक्चुअली फेलियर्स तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर्स होती हैं। उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग में सब कुछ छोड़ दिया और मंक बन गए। लोग उन्हें पागल कहते थे लेकिन उन्होंने अपनी इनर वॉइस सुनी। मेरी भी बहुत सारी फेलियर्स हुई हैं। जॉब से निकाला गया, रिलेशनशिप्स टूटी, बिजनेसेस फेल हुए, लेकिन गौर गोपाल दास की टीचिंग से मुझे समझ आया कि हर फेलियर एक लेसन लेकर आती है। अगर मैं उस लेसन को सीख लूं तो वो फेलियर एक्चुअली एक गिफ्ट बन जाती है। गौर गोपाल दास ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट के बारे में बहुत एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हम हमेशा चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, अगली प्रमोशन, बड़ा घर, बेटर कार, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर देखा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है? उन्होंने एक ब्यूटीफुल लाइन कही, द रिचेस्ट पर्सन इज नॉट हु हैज द मोस्ट बट हु नीड्स द लीस्ट। ये लाइन ने मेरी पूरी पर्सपेक्टिव बदल दी। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास ये हो जाए या वो हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये तब कभी नहीं आता, क्योंकि जब एक चीज मिल जाती है तब हम अगली चीज के पीछे लग जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि असली हैप्पीनेस ये है कि तुम अभी जो भी है उसमें कंटेंट रहो। ये मतलब नहीं कि तुम एम्बिशियस मत बनो, ये मतलब है कि तुम्हारी हैप्पीनेस फ्यूचर अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में भी बात की। वो कहते हैं कि ग्रजेस रखना ऐसा है जैसे तुम खुद पॉइजन पियो और एक्सपेक्ट करो कि दूसरा पर्सन मरे। जब तुम किसी को फॉरगिव नहीं करते तब असल में तुम खुद को हर्ट कर रहे होते हो। फॉरगिवनेस दूसरे के लिए उतना नहीं जितना तुम्हारे अपने लिए है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था। मैं सालों तक उससे नाराज रहा, लेकिन ये एंगर मुझे अंदर से खा रहा था। जब मैंने गौर गोपाल दास की टीचिंग्स पढ़ी तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे फॉरगिव करूंगा। मैंने उसे कॉल किया और बात की, और तुम्हें पता है, जब मैंने फॉरगिव किया तब एक बोझ उतर गया। मैं ज्यादा लाइट, ज्यादा फ्री फील करने लगा। गौर गोपाल दास अपनी किताब को कई इंस्पायरिंग स्टोरीज से भरते हैं। एक स्टोरी है एक बिजनेसमैन की जो बहुत सक्सेसफुल था लेकिन अनहैप्पी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक सिंपल लाइफ जीने लगा। इनिशियली लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा पीसफुल और कंटेंट पर्सन बन गया। ये स्टोरी मुझे शो करती है कि सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात की। वो कहते हैं कि हम सब के पास सेम 24 आवर्स होते हैं। वॉरेन बफेट के पास भी 24 आवर्स, इलॉन मस्क के पास भी 24 आवर्स, और तुम्हारे पास भी 24 आवर्स। फर्क ये है कि तुम उन घंटों को कैसे यूज करते हो। गौर गोपाल दास सजेस्ट करते हैं कि तुम अपने दिन को प्लान करो, प्रायोरिटीज सेट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न टू से नो। ये नो कहना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैं हमेशा लोगों को प्लीज करना चाहता था, हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, और रिजल्ट मैं ओवरवेल्म्ड रहता था। लेकिन जब मैंने नो कहना सीखा, पोलाइटली लेकिन फर्मली, तब मेरा टाइम मेरे कंट्रोल में आ गया और मैं उस टाइम को उन चीजों पर लगा पाया जो रियली मैटर्ड। गौर गोपाल दास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा पर्सन समझ गया, लेकिन एक्चुअली वो नहीं समझा। उन्होंने एक्टिव लिसनिंग की बात की। जब कोई बात कर रहा हो तब रियली सुनो, फोन देखते हुए, डिस्ट्रैक्टेड होकर नहीं, बल्कि पूरे अटेंशन के साथ।
मैंने ये अपनी रिलेशनशिप्स में अप्लाई किया। जब मेरी माँ बात करती तब मैं फ़ोन साइड पर रखता और उन्हें पूरी अटेंशन देता। जब मेरा फ्रेंड कुछ शेयर करता तब मैं रियली सुनता। और इस सिंपल चेंज ने मेरी रिलेशनशिप्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर दिया, क्योंकि लोग फील करते हैं जब तुम एक्चुअली केयर करते हो। गौर गोपाल दास की एक और पावरफुल टीचिंग है लिविंग इन द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि हम या तो पास्ट में जीते हैं रिग्रेट्स और व्हाट इफ्स में, या तो फ्यूचर में एंजाइटी और वरीज में, लेकिन असली लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में है। और जब तुम प्रेजेंट में रहते हो तब लाइफ ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। मैंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब मैं खाना खाता तब एक्चुअली खाने का टेस्ट फील करता। जब मैं वॉक करता तब हर स्टेप फील करता, बर्ड्स की आवाज सुनता। और ये सिंपल प्रैक्टिस ने मेरी लाइफ में इतना जॉय भर दिया। मैंने रियलाइज किया कि ब्यूटी हर जगह है, बस हमें प्रेजेंट होना है उसे देखने के लिए। गौर गोपाल दास अपनी किताब में एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। धर्मा का मतलब है तुम्हारा राइटेस्ट ड्यूटी, तुम्हारा पर्पस। उन्होंने समझाया कि हर किसी का अपना यूनिक धर्मा होता है। तुम्हें डिस्कवर करना है कि तुम्हारा धर्मा क्या है और उसे जीना है। ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं, ये तुम्हारे होने के तरीके के बारे में है। मेरे लिए ये रियलाइजेशन गेम चेंजिंग था। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, लेकिन गौर गोपाल दास ने मुझे समझाया कि मेरे धर्मा में और भी बहुत कुछ है। एक अच्छा बेटा होना, एक सपोर्टिव फ्रेंड होना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना, एक कंपैशनेट ह्यूमन होना। और जब मैंने इन सब रोल्स को इक्वली इंपॉर्टेंट समझा तब मेरी लाइफ में एक कंप्लीटनेस आ गई। उन्होंने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की। वो कहते हैं कि तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारा कंपस है। जब लाइफ में टफ डिसीजंस लेने होते हैं तब तुम्हारी वैल्यूज तुम्हें गाइड करती हैं, लेकिन पहले तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि तुम्हारी वैल्यूज क्या है। मैं क्या बिलीव करता हूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंपैशन, फैमिली। मैंने अपनी वैल्यूज लिखी, टॉप 5 वैल्यूज जो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल थी, और फिर मैंने अपनी डिसीजंस को उन वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करना शुरू किया। क्या ये डिसीजन मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन है? अगर नहीं तो मैं वो डिसीजन नहीं लेता, चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। ये क्लैरिटी ने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया। गौर गोपाल दास सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। कॉम्प्रोमाइज मतलब है दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्ट करना। सैक्रिफाइस मतलब है एक पर्सन अपनी पूरी खुशी दूसरे के लिए छोड़ दे, और ये हेल्दी नहीं है। लॉन्ग टर्म में सैक्रिफाइस रिजेंटमेंट लाती है। ये डिस्टिंक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि लव का मतलब है पूरी तरह सैक्रिफाइस करना। लेकिन गौर गोपाल दास ने मुझे सिखाया कि असली लव में बैलेंस होता है। तुम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हो, अपनी हैप्पीनेस बरकरार रखते हो, और फिर भी दूसरे पर्सन को सपोर्ट करते हो। ये एक पार्टनरशिप है, नॉट अ वन वे स्ट्रीट। उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में भी कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट शेयर की जो मुझे फ्यूचर के लिए यूजफुल लगी। वो कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को वैल्यूज देनी चाहिए, नॉट जस्ट मटेरियल थिंग्स। बच्चों को सिखाना चाहिए ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, रेजिलियंस, क्योंकि ये क्वालिटीज उन्हें लाइफ में हेल्प करेंगी, ना कि सिर्फ पैसे। गौर गोपाल दास मनी और मटेरियलिज्म के बारे में बहुत बैलेंस्ड व्यू रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि पैसे गलत है, वो कहते हैं कि पैसे एक टूल है, एक मीन्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब पैसे गोल बन जाते हैं, जब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी और हैप्पीनेस पैसे से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मैंने अपने रिलेशनशिप विद मनी को री एग्जामिन किया। मैंने रियलाइज किया कि मैं पैसे के पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि पैसे से वैलिडेशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन गौर गोपाल दास ने मुझे सिखाया कि असली वैलिडेशन और रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। पैसे होने चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ का सेंटर नहीं होने चाहिए। उन्होंने सिंप्लिसिटी की ब्यूटी के बारे में बात की। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम्हारे पास चीजें होती हैं, उतना ज्यादा वो तुम्हें ओन करने लगती हैं। तुम्हें उनकी केयर करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है, वरी करना पड़ता है। लेकिन जब तुम सिंपल लाइफ जीते हो तब तुम ज्यादा फ्री होते हो। मैंने अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म अप्लाई करना शुरू किया। मैंने अपने कमरे की सफाई की और उन सब चीजों को डोनेट कर दिया जो मुझे एक्चुअली जरूरत नहीं थी।
और सरप्राइजिंगली जितना कम स्टफ मेरे पास रहा उतना ज़्यादा लाइट और फ्री मैं फील करने लगा, क्योंकि फिजिकल क्लटर मेंटल क्लटर भी लाती है। गौर गोपाल दास सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत एम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ट्रिगर्स, पैटर्न्स, तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए डेली जर्नलिंग सजेस्ट की। मैंने जर्नलिंग शुरू की। हर रात 10 मिनट निकालता और अपने दिन के बारे में लिखता। क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, मैंने क्या सीखा, मैं कैसा फील कर रहा था। और धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। मैं समझ गया कि कौन सी सिचुएशंस मुझे ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें मुझे खुश करती हैं, और ये सेल्फ अवेयरनेस ने मुझे बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प की। गौर गोपाल दास क्रिटिसिज्म और फीडबैक हैंडल करने के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म 2 तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एम्ब्रेस करो क्योंकि वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए है, उसे इग्नोर करो। ये डिस्टिंक्शन समझना इंपॉर्टेंट था। मैं पहले हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लेता था और बहुत हर्ट होता था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर कोई जेन्युइन फीडबैक दे रहा है जो मुझे बेटर बना सकता है, तो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है तो मैं उसे इग्नोर करूंगा, क्योंकि हर किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करती। उन्होंने फेलियर और सेटबैक्स को हैंडल करने का एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क दिया, द 3 A's: एक्सेप्ट, एनालाइज, एक्ट। पहला, एक्सेप्ट करो कि फेलियर हुई है, डिनायल में मत रहो। दूसरा, एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ, क्या लेसन है। तीसरा, एक्ट करो, उस लेसन को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ो। ये सिंपल फ्रेमवर्क ने मुझे बहुत हेल्प की जब मैं टफ टाइम से गुजर रहा था। गौर गोपाल दास की टीचिंग का एसेंस ये है कि लाइफ एक जगलिंग एक्ट है। तुम्हें सब बॉल्स को हवा में रखना है, पर्सनल, रिलेशनशिप्स, वर्क, सोशल। अगर एक बॉल गिर जाती है तो बाकी भी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये स्किल है जो तुम सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में ये बैलेंस बनाने की कॉन्शियस कोशिश की। हर हफ्ते में अपने चारों हॉर्सेस चेक करता। क्या मैंने इस वीक अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया? क्या मैंने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया? क्या मैंने अपने काम में बेस्ट किया? क्या मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया? और अगर कोई एरिया लग रहा था तो अगले वीक मैं उस पर ज्यादा फोकस करता। उन्होंने पेशेंस और कंसिस्टेंसी के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की। वो कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं, सब कुछ टाइम लेता है। तुम्हें पेशेंट रहना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। स्मॉल स्टेप्स, डेली हैबिट्स, लॉन्ग टर्म विजन, ये सब मिलकर बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता था। मैं 2 दिन जिम जाता और एक्सपेक्ट करता कि 6 पैक आ जाए। लेकिन गौर गोपाल दास ने मुझे सिखाया कि असली ट्रांसफॉर्मेशन धीमा होता है। मैं बस कंसिस्टेंट रहूं और रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। और ये अप्रोच ने मेरी लाइफ में वर्क किया, फिटनेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह। गौर गोपाल दास ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशंस के डिफरेंट वेज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ फील करने की चीज नहीं, एक्सप्रेस करने की चीज है। अपने पेरेंट्स को बताओ कि तुम उनके लिए ग्रेटफुल हो, अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलो, अपने कलीग्स की अप्रिशिएट करो। ये छोटे जेस्चर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। मैं रोज किसी न किसी को थैंक्स कहता, चाहे वो अंकल हो जो मेरी बिल्डिंग की सफाई करते हैं या वो दोस्त हो जिसने मुझे सपोर्ट किया। और तुम्हें पता है, ये सिंपल प्रैक्टिस ने ना सिर्फ दूसरों को अच्छा फील कराया बल्कि मुझे भी बहुत अच्छा फील कराया, क्योंकि जब तुम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तब तुम्हारा ओन ग्रैटिट्यूड भी डीप होता है। गौर गोपाल दास की एक फाइनल और प्रोफाउंड टीचिंग है, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं कि सेम सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है और तुम्हारी हैप्पीनेस बहुत हद तक डिपेंड करती है तुम्हारी पर्सपेक्टिव पर। तुम रेन को प्रॉब्लम देख सकते हो या ब्लेसिंग। तुम ट्रैफिक को इरिटेशन देख सकते हो या एक चांस अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुनने का। मैंने अपनी पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना सीखा। जब कोई प्रॉब्लम आती तब मैं खुद से पूछता, इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, मैं क्या सीख सकता हूँ। और ये सिंपल क्वेश्चन ने मेरी पूरी अप्रोच बदल दी। मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन गया, ज्यादा रेजिलिएंट बन गया। तो दोस्तों, ये थी गौर गोपाल दास की यू कैन हैव इट ऑल की जर्नी, एक किताब जो मुझे सिखाती है कि लाइफ बैलेंस के बारे में है। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्पस, लेकिन तुम्हें कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा हर एरिया में।
तुम्हें अपनी लाइफ का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना होगा, पैसिव ऑब्जर्वर नहीं। ये किताब मुझे एक फंडामेंटल ट्रूथ सिखाती है, सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। सोसाइटी जो कहती है ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही हो, तुम्हें अपनी खुद की डेफिनेशन बनानी है, और जब तुम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीते हो तब असली फुलफिलमेंट मिलती है। मैं आज जहां हूं, बैलेंस्ड, पीसफुल और कंटेंट, ये गौर गोपाल दास की टीचिंग्स की वजह से है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अभी भी मिस्टेक्स करता हूं, कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन अब मुझे पता है कि बैलेंस कैसे वापस लाना है। मुझे टूल्स मिल गए हैं, फ्रेमवर्क मिल गया है, और मेरी विश ये है कि तुम भी ये टूल्स यूज करो, अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, अपने चारों हॉर्सेस को इक्वल अटेंशन दो, क्योंकि असली सक्सेस ये नहीं है कि तुम कितने पैसे कमा लिए या कितनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए। असली सक्सेस ये है कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हें पीस मिले, जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें एक्साइटमेंट हो, जब तुम अपने लव्ड वंस के साथ हो तो तुम ट्रूली प्रेजेंट रह सको, और जब तुम अपनी लाइफ को देखो तो तुम कह सको, हाँ, मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूं। गौर गोपाल दास का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। यू कैन हैव इट ऑल। लेकिन ऑल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक साथ एक दिन में। ऑल का मतलब है कि सब एरियाज में ग्रोथ, सब एरियाज में बैलेंस, और ये पॉसिबल है। बहुत से लोग कर रहे हैं और तुम भी कर सकते हो। तो आज से, अभी से शुरू करो, अपना व्हील ऑफ लाइफ ड्रॉ करो, देखो कौन सा हॉर्स पीछे रह गया है और उस हॉर्स को थोड़ा अटेंशन दो। छोटा स्टार्ट करो, 15 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन, एक फोन कॉल अपने पेरेंट्स को, 1 घंटा वॉलंटियरिंग। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े चेंजेस लाएंगे। और हमेशा याद रखो, लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेस बनानी है, तुम्हें सस्टेनेबल रहना है, क्योंकि असली जीत ये नहीं कि तुम कितनी जल्दी दौड़े, असली जीत ये है कि तुम फिनिश लाइन तक पहुंचो, हेल्दी, हैप्पी और फुलफिल्ड। थैंक यू इतने पेशेंटली सुनने के लिए। मैं होप करता हूं कि गौर गोपाल दास की ये टीचिंग्स तुम्हारी लाइफ में भी उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले जितना उन्होंने मेरी लाइफ में डाला। मे यू फाइंड योर बैलेंस, मे यू हैव इट ऑल, नॉट इन अ ग्रीडी वे बट इन अ फुलफिलिंग, मीनिंगफुल वे। टेक केयर, और याद रखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी काट है और चारों हॉर्सेस तुम्हारे हाथ में है। यूज देम वाइजली, ट्रीट देम इक्वली और एंजॉय द जर्नी, क्योंकि अंत में लाइफ जर्नी के बारे में है, डेस्टिनेशन के बारे में नहीं। ऑल द बेस्ट और कीप ग्रोइंग।